अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक मीर की किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ब्रिंजल्स एग प्लांट को लेके है। ये एक अरेबियन कल्चर की डिश है लेकिन लेबनानी कहलाती है, लेबनान में बहुत ज़्यादा बनती है, लेबनीज़ है ये। अच्छा, इसका नाम है बाबा गनाश कह लीजिए, इसको बाबा गनोज भी कहते हैं बहुत सी जगहों पे। चूँकि ये हमारी डिश नहीं है, लेबनन डिश है, ये लेबनानी है और अरेबियन है, तो इसका ज़ाहिर जो टच है वो भी कुछ उसी तरह के स्पाइसेस के साथ आएगा। अच्छा, इसमें जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए हैं वो है एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल, बैगन। और इसको देखिए आप, ये बहुत अच्छे से इस तरीके से होने चाहिए ताकि जब हम इनको रोस्ट करें फ्लेम पे रख के तो ये इनके अंदर से जो हमें गूदा चाहिए वो अच्छा खासा निकल आए। जितनी भी हमारी नीड है फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, जितना भी आप बनाना चाहें। मैंने आधा किलो लिए, ये हाफ़ के जी हैं। इनको मैंने हल्का सा ऑयल का स्प्रे करके और इस तरह से ब्रशिंग करके इसकी देखिए ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि मैं अभी इसको फ्लेम पे रख के इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसका ऐसा करूँगी, क्योंकि इसमें स्मोकी फ्लेवर ही चाहिए होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। हाफ़ के जी है ये मेरे पास। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। हम वहाँ जो है कुक होके नहीं बनता, सिर्फ इसको फ्लेम के ऊपर रख के और स्मोक फ्लेवर देने के लिए स्मोकी, इसलिए इसका करते हैं इस तरीके से कि इसका जो भुर्ता अंदर से निकले उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें रॉ में इस्तेमाल होती हैं, कच्ची डलती हैं, इसमें कोई भी चीज़ कुक नहीं होती। लेकिन चूँकि हम एशियन फ्लेवर को ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारा ट्रेडिशनल है चीज़ों को पका के इस्तेमाल करना, तो इसमें मैं आपको जिस तरीके से रेसिपी बताऊंगी है ये बाबा गनाश की रेसिपी, लेकिन आप इसको जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह फॉलो कीजिएगा। तो ये मुतब्बल जो बनता है वो और बाबा गनाश दोनों चीज़ें से मिक्स हो जाएंगी। मुतब्बल में ज़्यादातर अनारदाना और इस एग प्लांट का जो अंदर का गूदा निकल रहा है स्मोक करके, वो जिसमें स्मोकी फ्लेवर होता है वो, और बहुत से दूसरे स्पाइसेस लेके वो बनाते हैं। लेकिन ये मैं बाबा गनाश इस तरह से सिखाऊंगी आपको, ये आप देखिएगा, आपकी मर्ज़ी है। इसका गूदा निकालने के बाद ये जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये रॉ भी इसमें जा सकती हैं। आप अगर नहीं इसको कुक करना चाहते तो मत कीजिए कुक, सारा कुछ मिलाइए और इसको बना लीजिए। ये रायते के तौर पे, साथ में सैलड के तौर पे, पीटा ब्रेड के साथ, नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं जो मैं बता रही हूँ, तो आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ कुक हुई भी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो वो कुक भी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हाफ़ के जी मैंने ले लिया है एग प्लांट। 1 कप है मेरे पास, फाइनली चॉप करना है आपने टमाटर का। और ये है मेरे पास प्याज, ये भी फाइनली चॉप 1 कप है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हैं, ये भी मैंने फाइनल चॉप करी हैं, फाइनली चॉप की हैं बारीक। और ये मेरे पास 2-3 अदद हैं, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक मैंने 5-6 जगहों को कद्दूकश कर लिया, इस तरीके से ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए तो ये तकरीबन आपके पास बन जाएगा। 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा है। हरा धनिया मैंने 1/4 कप लिया है, आप चाहें तो टेस्ट के हिसाब से। इसमें वैसे पार्सले यूज़ होता है ओरिजिनली, लेकिन हमारे पास नहीं होता, तो हम लोग जो है हरा धनिया हर वक्त अवेलेबल होता है, तो मैंने इसीलिए हरे धनिया का यूज़ किया ताकि नॉर्मली आजकल के जो हालात है उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएँ आपको। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये ताहिनी पेस्ट है, ताहिनी सॉस है, सेसमी सीड्स जो सफ़ेद तिल होते हैं और ऑलिव ऑयल, रोस्टेड सेसमी सीड्स और ऑलिव ऑयल के साथ मिलके ये बनता है। इसकी रेसिपी मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगी। ऑलिव ऑयल आपकी मर्ज़ी है, जितना आप इस्तेमाल कीजिए। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून इसमें, क्योंकि मैं इसको जो वो लोग तो डिप करके इसमें इस तरह से खा रहे होते हैं, तो इसलिए वो लोग ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। और ये है लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, आपके फ्लेवर के ऊपर है, जितना आपको फ्लेवर पसंद है लेमन का वो ले लीजिए। ये है चिल्ली जो है हमारे पास पाउडर में, ये कश्मीरी तिलहार मिर्च जो होती है, पेपरिका जिसको कहते हैं, वो है ये। ठीक है, रेड पेपरिका, ये सिर्फ फॉर गार्निशिंग यूज़ होती है, लेकिन मैं इस वक्त इसको रेसिपी में इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि कलर आ जाए। ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और तेज़ और स्पाइसी नहीं होता। ठीक है, ये बाबा गनाश इसी तरीके से बनता है। आप चाहें तो अगर आपके पास सेसमी सीड्स ना हो तो आप स्किप कर दीजिए, ताहिनी सॉस अगर हो तो आप इसमें डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह ये बनेगा।
अच्छा देखिए, फ्लेम ऑन कर लीजिए इस तरीके से, और कोई भी इस तरह से ग्रिल पैन इसके ऊपर इस तरह की कोई भी ग्रिल आपके पास मौजूद हो तो वो आप रख लीजिए। और इस तरह से जो ये मैंने ऑयल लगाए हुए थे ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इस तरीके से। इसको आम ज़बान में भोपल कहते हैं, इसको बुलबुला लेते हैं, इस तरह के भी वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली तो हमें इसका स्मोकी फ्लेवर चाहिए, जो इस पर रखने के बाद जब ये अच्छे से दोनों तरफ से मैं पलट पलट कर दूंगी, अच्छे से सेक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह करना है। इसकी जो फ्लेम में हम लो रखेंगे ताकि आराम से ये अंदर से भी कुक हो जाए। अच्छा अब देखिए ये इस तरह से हो गए एक तरफ से, और अब मैं इनको इस तरह से इनकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए ऊपर से ये फटे फटे से हो गए। बस ये मैं इस तरह से इसकी साइड चेंज करती रहूँगी और इसको सब तरफ से मैं इसको कुक करती रहूँगी। बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए कितना भुनना शुरू हो गया एक तरफ से, ये देखिए दूसरी तरफ से ये सारी चीज़ें फटना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये इस तरीके से ये हो गए तैयार। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने आपको एक करके रखा है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बीच में से आधा करके और ये इस तरीके से इसको क्लियर कर लिया, साफ़ कर लिया, और एक जगह मैंने इसको जमा कर लिया। अब मैं इसको भी आपको दिखाऊं, आराम से बिल्कुल उतरता है। ये देखिए अभी थोड़ा ये गर्म है, ये देखिए इसका ये आराम से हमने इसका जो ऊपर का स्किन है वो हमें रिमूव करना है। ये देखिए आराम से ये निकलती चली जाएगी। इसके अंदर जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए आराम से बिल्कुल कुछ आपको कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आएगी इसके अंदर। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। ये इस तरह से मैं अभी एक जगह जमा करूँगी, सारे निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से नहीं आएगा। जो ये इसको आप क्लीन कर देंगे और फिर हम इसको इस तरीके से फिर उसी तरीके से जो इसकी डंडी है इसको हम साफ़ करके अलग कर देंगे पहले, और फिर हम इसको बीच में से दो कर देंगे। देखिए अभी भापें निकल रही हैं, काफ़ी गर्म है। इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे ताकि हमें इसको निकालने में आसानी हो। बस ये मैं सारा इस तरीके से रिमूव करूँगी। ये देखिए आराम से छिलका उतरता जाता है। बस ये मैं इस तरह से इसको रिमूव करती जाऊँगी। और अच्छा व्यूअर्स मैंने जो है वो उसकी स्किन सारी क्लीन कर ली और इस तरीके से देखिए ये मेरा प्रिपेयर हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसको मैं आपको दोनों रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, बग़ैर कुक की हुई भी और कुक की हुई भी। इसको सबको हम इस तरीके से, और बहुत गर्म होता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा जब आप इसकी स्किन क्लियर कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको कटिंग बोर्ड पे रख के अच्छे से हम इसको चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो कांटे से इसको अच्छे से गोद लें, इसका भुट्टा बना लें। मशीन में मत यूज़ कीजिएगा। इसका जो फ्लेवर है वो मज़ा इसी में ही आता है कि जब आप इसको इस तरीके से चॉप करेंगे। ठीक है, हाफ में आपको वो दिखाती हूँ बना के और हाफ में आपको ये दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे चॉप कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों चीज़ें आपके सामने प्रिपेयर करूँगी। इस पर ऑयल ज़रूर लगा के इसको करिएगा, फ्लेम पे रखिएगा। उसकी वजह ये है कि जो ऑयल लगाने से स्किन आराम से इसकी उतरेगी और इसकी फ्लेमिंग बहुत अच्छी होगी, एकदम से जलेगा नहीं। ठीक है, ये मैं सारा इस तरह से करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स दोनों चीज़ें मेरे पास प्रिपेयर हो गई हैं। मैंने उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि जो अनकुक है, जो आपको बग़ैर पकाए प्रिपेयर करना है गनाश, वो किस तरीके से करना है बाबा गनाश को। ये जो मैंने किया ब्रिंजल एग प्लांट को, ये मैंने ले लिया, हाफ़ कर दिया मैंने। हाफ़ में आपको कुक रेसिपी बताऊंगी बना के और हाफ़ में आपको, अच्छा ये मैंने आपको जो बताया, जो मेरे पास फाइनली चॉप टमाटर थे, ये मैं आधे इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने प्याज इसमें डाल दी। इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही खाएँगे, ये ऐसे ही बहुत मज़े की लगती है। अच्छा ये मैंने लेमन जूस 1 टेबल स्पून इसमें ले लिया। ठीक है, ये ताहिनी सॉस
1 टीस्पून इसमें ले लिया मैंने। हरा धनिया तकरीबन हाफ़ करना है हर चीज़ को। मैंने कहा आपको दोनों चीज़ें सिखा दूँ, मेरा इरादा था पहले एक ही चीज़ बनाने का कुक, लेकिन मैंने कहा आपको दोनों बताऊँ। जो असल ट्रेडिशनल लेबनीज़ रेसिपी है वो ये है, वो लोग कुक नहीं करते, हम लोग चूँकि आदी हैं कुछ चीज़ों के, तो हम लोग इस वजह से इसको कुक करके बनाते हैं। ठीक है, गार्लिक क्रश हुआ हुआ वो भी मैंने हाफ़ कर लिया। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी मैंने हाफ़ कर लिया। अच्छा, पेपरिका जो है वो अभी मैं नहीं डालूँगी, ये जो कश्मीरी मिर्च है इसको आपने अच्छे से मिक्स किया। आप चाहें तो थोड़ी सी डाल दें, ये भी हाफ इसके अंदर डाल दीजिए। कलर और फ्लेवर, ताहिनी सॉस डालती है, इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो गया, इसका जो अरोमा है वो बहुत डिफरेंट आ रहा है। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, ये गर्मियों के लिए बेस्ट डिश है। कुछ नहीं करना आपने, रमज़ान में भी अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, बहुत ज़्यादा हमें चूल्हों के आगे खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करें, इसके साथ पीटा ब्रेड का इस्तेमाल करें या अपनी नॉर्मल जो हमारी चपाती होती है वो भी आप बना सकते हैं। तंदूरी रोटी भी इसके साथ अच्छी लगती है, नान कुलचे वो भी मज़े के लगते हैं। बस इस तरह से ये हमारी तैयार है बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच जो है वो मैं ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल कर लूँगी। बाकी मैं प्रेजेंटेशन के वक्त इसको आपको दिखाऊंगी कैसे प्रेजेंट करना है। बस ये एक हमारे पास तैयार है, प्रिपेयर है बिल्कुल खाने के लिए। अब मैं आपसे दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ इसी की, और इसको कुक करके किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब जो दूसरा तरीका है इसका, एक मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर मैं ये जो ऑलिव ऑयल है 1 टेबल स्पून में डालूँगी। बाकी 1 टेबल स्पून में गार्निशिंग के लिए बचाऊँगी। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो प्याज हमारे पास बाकी की बची है वो मैं इसके अंदर सौते करूँगी। दोनों तरीक़ों से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सा तरीका आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे। प्याज अगर आपको कच्ची इस्तेमाल करने में लगे कि वो थोड़ी सी तेज़ लग रही है तो आप उसको पानी में काट के, पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर उसकी तेज़ी निकल जाएगी। लेकिन आजकल जो वायरस आया हुआ है उसमें हमें प्याज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्याज का इस्तेमाल बढ़ाइए घरों में, और कच्ची प्याज को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, और हमारा जो आजकल नज़ला, फ्लू और ये सब चल रहा है तो इसीलिए हॉट चीज़ें इस्तेमाल करने को कह रहे हैं कि गर्म ड्रिंक्स हो गए या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। उसमें प्याज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। प्याज का बहुत अच्छा एक रेमेडी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। फीवर हो तो आप लोग दवाइयों और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय ये चीज़ें घरेलू रेमेडीज़ को इस्तेमाल कीजिए। बस ये हल्की सी सौते करना है, हमें इसको बिल्कुल गुलाबी नहीं करना। जस्ट क्योंकि ये बेसिक रेसिपी तो वही है, लेकिन इसको हम अपने वर्जन में लेकर आ रहे हैं, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में, एशियन स्टाइल में इसको बनाने की कोशिश करें। और ये देखिए हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया, कलर भी चेंज नहीं हुआ, बस सौते हुई, बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना और कुक नहीं करना। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी लहसुन हमारे पास बचा है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दी हैं। जो लहसुन, ये नमक हमारे पास जो बचा ये मैंने डाल दिया, और फिर लाल मिर्च थोड़ी सी रोक दी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए। हरी मिर्चें, सॉस, मिक्स करेंगे। अभी इतना अच्छा फ्लेवर दे रहा है ये, सॉरी अरोमा दे रहा है लेमन जूस, 1 टेबल स्पून जो बच गया, और अब मैं शामिल करूँगी। हाफ कर दिया था मैंने एग प्लांट का जो दूधा मेरे पास दूसरा स्मोक किया हुआ,
ये देखिए ये तैयार है। अब मैं इसमें हरा धनिया जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ूंगी बस। तो सब इसमें डाल के हमने मिक्स कर दिया। फ्लेम में करती हूँ ऑफ। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली डिश है ये। मेन काम जो एग प्लांट का था वो हमने उसको किया हुआ था, स्मोकी फ्लेवर दिया हुआ है। ये देखिए बस ये रेडी है। फ्लेम कर दिया मैंने ऑफ। जी व्यूअर्स देखिए अब आपके सामने ये दोनों रेसिपियाँ तैयार हैं और ये है कुक हुई भी, ये है अनकुक हुई भी। दोनों को आप जिस तरीके से चाहे बनाएं, ये वाला फ्लेवर बनाइए, ये वाला बनाइए। मैंने आपको दोनों की वेरिएशन दे दी है। पीटा ब्रेड बनाइए, पीटा ब्रेड की रेसिपी भी मौजूद है चैनल के ऊपर, आप देखिए उससे बनाइए। घर की चपाती से बनाइए, राइस के साथ खाइए, जैसे आपका दिल चाहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी हेल्दी वर्जन के साथ, ताकि आप लोग हेल्दी रहें। और इस दौर में आजकल जो सीज़न चल रहा है, जो बीमारी आ गई है, उसमें भी हमें हेल्दी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर में बनाएं, वेरिएशन लेकर आएँ। बच्चों को भी वेजिटेबल की वैरायटी मिलती है इस तरीके से। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहने दें, खुश रखने की भी कोशिश करें और अच्छा खिलाएं, अच्छा पकाएं। लोगों को कोशिश करें, माफ़ करें, और माफ़ करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है। अब इस वक्त है कि हम अल्लाह ताला के जितना करीब हो सकते हैं करीब हों, और हमें भी दुआओं में याद रखें। सैनिटाइज़र जो मैंने बताए हैं, सैनिटाइज़र नहीं सॉरी, जो मैंने आपको हैंड स्प्रे बनाना सिखाया है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेबल्स को भी उसके साथ वॉश कीजिए और जो फ्रूट्स वगैरह को भी उसके साथ वॉश कीजिए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।